सदन में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक सदन में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संविधान बचाने की जरूरत है 18 भाषाओं अर्थात असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में सुविधा प्रदान की जा रही थी। अब इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संताली भाषाओं को भी शामिल कर लिए जाने से हम संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, दुनिया में भारत की संसद है जिसमें 22 भाषा के अंदर हम साइमल्टेनियस उपलब्ध है। दुनिया में कहीं नहीं है इतनी भाषाओं के अंदर। ये भारत के संविधान और भारत पे हमको गर्व करना चाहिए, देश के लोकतंत्र पे गर्व करना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है। मुझे आशा है आप सदन चलाने में सहयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 361 डॉक्टर संजय जायसवाल 361। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पे रख दिया गया। माननीय सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजभाषा का मेरा प्रश्न है और आज ही के दिन आपने सभी 22 भाषाओं में अनुवाद इस लोकसभा में आज से ही परमिशन दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बिहारी होने के नाते आपका, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैथिली भाषा में भी संविधान आज उपलब्ध है। आज मैथिल लिखने वाले, पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का संविधान मैथिली भाषा में भी पढ़ सकता है। उसके लिए भी मैं आपका और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरा एक सुझाव भी है, भारत में बहुत सारी ऐसी भाषाएं, बोलियां हैं जो बहुत जगह प्रचलित है, और जैसे मेरी भोजपुरी की जो बोली है वह लगभग दुनिया के 30 करोड़ लोगों के द्वारा भी बोली जाती है। तो मेरा माननीय मंत्री जी को यह सुझाव रहेगा कि जब आपने ये सीडेक से और आप स्वयं इस संसद में 22 भाषाओं में परिवर्तित करके सभी कार्य कर सकते हैं, तो पत्राचार की भाषा हमारी 8वीं सूची से हिसाब से हो सकती है। तो कृपया कर मेरा सुझाव रहेगा कि सरकारी कार्यों को भाषा परिवर्तन का भोजपुरी में भी किया जाए, जिससे भोजपुरी की जो 30 करोड़ की संख्या है वह उसका लाभ उठा सके। इसके बारे में कुछ माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने भोजपुरी भाषा के महत्व को भी बताया है और इनके कुछ सुझाव भी आए हैं। तो मैं माननीय सदस्य महोदय से और सदन को यह जरूर बताना चाहूँगा कि 8वीं सूची में जो भी 22 भाषाएं हैं, उसके संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, प्रचार प्रसार के लिए माननीय मोदी जी की सरकार तो प्रतिबद्ध है ही, संकल्पित है ही। लेकिन अगर कोई लोक भाषा भी है, स्थानीय स्तर पर अगर वह सांस्कृतिक रूप में और बोलचाल की भाषा में पहचान बना ली है, तो उसके महत्व को भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं। और जो सुझाव है इनका, इस विषय पर हम संजय जी से बैठकर एक बार जरूर चर्चा करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, एक तो आज इतना बड़ा दिन है जिसमें हमारे विरोधी दल के इन सभी की भाषाओं का आज आप उनकी भाषा में वो चाहे तो जवाब और सवाल सुन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट यही है कि इटालियन भाषा जोड़ी जाए, तभी ये लोग तैयार होंगे।